इस लेक्चर में हम अगली सांद्रताओं की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तीनों की बात कर ली थी और उन पे मैंने सिर्फ एक न्यूमेरिकल लेके समझाया था। तो उनको हम डिटेल से और न्यूमेरिकल्स के लिए ये लेक्चर के बाद में कंप्लीट मिलाकर के सारे न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है। कम से कम अच्छे न्यूमेरिकल करवाएंगे। और एक और बात, न्यूमेरिकल्स में सीन ये रहेगा कि मैंने आपको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। तो वहां जाकर के उस डीपीपी को डाउनलोड करो और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पहले ये लेक्चर देखो दोनों और उसके बाद उनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद सही तो सही, गलत तो गलत, उनके बाद में फिर मेरे आप सॉल्यूशन, जब मैं उस डीपीपी 1 का सॉल्यूशन करवाऊंगा तो उन सॉल्यूशन को आप देखोगे, ठीक है। क्लियर है? टेलीग्राम लिंक पे जाकर के आप आराम से उसको डाउनलोड कर लेना डीपीपी को। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं, यहां पे सांद्रता है हमारी मोलरता। मोलरता, मोलरिटी। ध्यान से, बिल्कुल स्लोली पढ़ाऊंगा, आराम से, और इसी के साथ आप लगे रहिए। मोलरता के लिए, मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाइयों कैपिटल एम से। एम फॉर मोलारिटी, एम फॉर मोलारिटी। इससे हम मोलरता को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। डायरेक्टली बताऊं तो मोलरता का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम लीटर में। अगर मान लो नंबर ऑफ मोल पर लीटर ml में, अरे 1000 से 1000, अब ये किस में निकल जाएगी? मिलीलीटर में, ml में मिली लीटर, ये मिलीलीटर है ना, ये मात्रा बदल देना, ठीक है। मिलीलीटर में, ये लीटर में, ये लीटर में, और ये मिलीलीटर में। बट आप कंफ्यूज हो कि सर ये करवा क्या दिया? देखो मोलरता, मोलरता क्या है? सांद्रता। मोलरता क्या है? सांद्रता। हमने इससे पहले सांद्रताओं में वेट बाय वेट मतलब ग्राम को ग्राम में, वेट बाय वॉल्यूम मतलब ग्राम को वॉल्यूम में, मतलब ग्राम को आयतन में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब आयतन को आयतन में। अरे पहले हम क्या करते थे? ग्राम को ग्राम में मिला दिया, फिर ग्राम को मिलीलीटर में मिला दिया, फिर मिलीलीटर को मिलीलीटर में मिला दिया। अब यहां आ गया मोलरता। अब की बार मोल मिलाएंगे, मोल, मोल क्या मिलाएंगे? मोल, मोलरता, मोलरता, मोलरता। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपूर्ण विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। किसमें? वी लीटर में। अगर मान लो मोलों की संख्या अपूर्ण विलयन का आयतन किसमें? मिलीलीटर में करते हो तो क्या करोगे? 1000। अरे करोगे कि नहीं करोगे भैया? 1000 को यहां भाग लगाओगे, ऊपर जाके गुणा लग जाएगा। सही है, सही है, अरे सही है। मिलीलीटर को लीटर को मिलीलीटर में। क्लियर है? चलो भाई लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मोलों की संख्या पे आप आकर के हो गए कंफ्यूज। अरे सर ये मोल कहाँ दिखते हैं? देखो समझो बात को। अब आप बात को समझना अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। जैसे मैंने लिया, ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिया, मान के चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया, क्या लूँ? मैंने लिया NaCl, मान लो NaCl, ठीक है। और मैंने लिया NaCl, मान लो 58 ग्राम लिया। कितना ग्राम लिया? 58 ग्राम। और इस NaCl 58 ग्राम को मैंने मान के चलो मान लो 200 ml, 200 मिलीलीटर विलयन में क्या है? ये घुला हुआ है 58 ग्राम। 58 ग्राम 200 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। अगर मैं इसकी मोलरता की बात नहीं करूं तो ये ग्राम वॉल्यूम में जा रहा है, ग्राम आयतन में जा रहा है, मतलब वेट बाय वॉल्यूम।
बट मैं बोल रहा हूं कि NaCl के 58 ग्राम 200 ml विलयन में घुले हुए हैं। बताओ विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलर, बताओ विलयन कितने मोलर का बनेगा? बताओ विलयन कितने मोलर का बनेगा? बात को अच्छे से समझना। बताओ विलयन कितने मोलर का बनेगा? अब आप कंफ्यूज तो यही हो गए कि सर ये तो ग्राम दे रखे हैं और यहां आपने मोलों की संख्या दे रखी है। क्या करूं मैं? कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? मोल। और मोलों की संख्या का यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। मोल 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 कैसे निकालते हैं? दिया द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान दे रखा है, अपोन मोलर द्रव्यमान, जो भी उस अणु, परमाणु, आयन, कण, जो भी जिसका जो मोलर मास है, परमाणु भार है, परमाणु है तो, अणु भार है, अणु है तो, यौगिक, पूरा यौगिक कंपाउंड का भार है अगर है तो, ये यौगिक ही तो है NaCl। तो NaCl कितना ग्राम दे रखा है बताओ? NaCl कितना ग्राम दे रखा है बताओ? NaCl दे रखा है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। और अगर आपको मोल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, अगर आपको मोल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है, उसको जाकर के देखो। चलो, मोल दिया हुआ द्रव्यमान कितना दे रखा है? 58। और NaCl का द्रव्यमान कितना होता है बताओ? NaCl का द्रव्यमान कितना होता है? देखो, Na बना Na प्लस Cl से, Na का होता है 23। कितना होता है? 23। अरे Na आता है 11 नंबर पे, Na आता है 11 नंबर पे। 11 का डबल कर दो 22, 11 का डबल कर दो 22। अब जो 11 परमाणु क्रमांक है 11 नंबर पे आता है, तो 11 है विषम संख्या। तो एक आइडिया बेसिक तौर पे एक लॉजिक सा है, सिंपल सा आइडिया सा है, लगभग मिल जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो 11 का डबल कर दो 22 और 22 में 1 जोड़ दो 23। अगर परमाणु क्रमांक विषम है तो, अगर परमाणु क्रमांक क्या है? विषम है तो। वैसे परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? तो 23 22 11 में आता था, 11 और 11 22 और 1 23 प्लस अब 17। Cl आता है 17, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। 17 का हो गया 34, 17 का हो गया क्या? 34। और 34 और 1 35, क्योंकि 17 विषम संख्या है। ओहो 17 क्या है? विषम संख्या है। और ये मैंने कर दिया 35। बताओ, 5 और 3 8 और 2 3 5। आप बोलोगे सर क्या जुगाड़ बनाया है आपने, तो बहुत सिंपल। अरे बारे, 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। आप जो समझने वाले बच्चे थे ना, तो कॉन्सेप्ट समझ गए, इतना करने की जरूरत ही नहीं, तो समझ गए 1 मोल कैसे आया। मैंने समझा दिया। 1 मोल मतलब NaCl के कितने मोल? 1 मोल। कितने ml में घुले हुए हैं? 200 ml में। अगर मोलरता निकालते हो तो कैसे निकालोगे कि सर NaCl की मोलरता, NaCl की मोलरता, NaCl के 1 मोल कितने ml में? सर 200 ml में। आहा, है ना? ml के लिए यहां क्या करेंगे? 1000। अरे 1 मोल कैसे निकाला? दिया द्रव्यमान अपोन अणुभार, परमाणु भार, जो भी भार द्रव्यमान, उसका मोलर मास, सीधी सी बात मोलर मास। 1/200, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये हो गया भैया 10/2। हाँ सही है। अरे 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10 एकम 10, 10/2 बराबर 2 पंजे 10। 5m, 5 कैपिटल M, 5 मोलर, 5 मोलरिटी, 5 मोलरता। मतलब अगर 58 ग्राम NaCl को आप 200 ml विलयन में डालते हो, 58 ग्राम मतलब 1 मोल NaCl को अगर 200 ml विलयन में डाल दिया तो विलयन की मोलरता कितनी हो जाती है? 5 M, कैपिटल M, 5 कैपिटल M हो जाती है। आ गई बात समझ में? अभी मैंने मोलरता की परिभाषा नहीं लिखवाई, अब आप लिख सकते हो मोलरता की परिभाषा। मोलरता की परिभाषा क्या लिखोगे कि विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की
संख्या मोलरता कहलाती है। या फिर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। या फिर 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे और बातें करता हूं, इसको लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई फालतू चीजों को, ठीक है? फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट लिखो, पोज करके लिखो। चलो भाई आ जाओ, है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि सर आपके पास 4 m ग्लूकोज, है ना, 500 ml में घुला है। अभी और बातें करेंगे। 4 m, तो 4 m का मतलब क्या है यार? 4 मोल कितने में? 500 ml। वैसे देखा जाए तो इतना नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा 4 m ग्लूकोज मतलब 4 मोल पर लीटर, 4 मोल प्रति लीटर। जैसे कोई बोला 2 m मतलब सर 2 मोल प्रति लीटर। जैसे कोई बोले 1/10 m मतलब 1/10 मोल प्रति लीटर। जैसे कोई बोले 1/20 मोल प्रति लीटर, मतलब जिसके भी आगे क्या लग जाए, m, कैपिटल M की बात हो रही है। अगर जिसके भी आगे कैपिटल M लग जाए तो वो मोलरिटी, मोलरता को व्यक्त करता है। मोलरिटी मोलरता को व्यक्त करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोलरता आखिरकार होती क्या है। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? तो देखो, हम मोलरता के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अलग अलग टाइप के, तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है 0.5 ग्राम NaOH 500 ml में घुला है, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा आपका भाई 0.5 ग्राम NaOH। सबसे पहले विलेय कितना है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ, अगर आप डायरेक्ट करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन का तरीका होता है तो वैसे किया करो। विलेय कितना ग्राम है? 0.5 ग्राम। कौन है? NaOH। पहले लिखा करो। विलयन कितना है? विलयन का आयतन कितना है? 500 ml, ठीक है? अब मोलरता का फॉर्मूला लगाओ सीधा। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या, विलयन का आयतन। मोलों की संख्या अपॉन विलयन आयतन। बोला था ना, मोल पर लीटर ml में इंटू 1000। ऐसे ही करोगे। मैं इस फॉर्मूले को देखो ऐसे भी लिख सकता हूं। हम मोलों की संख्या निकाल देते हैं। मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन अणुभार या मोलर मास। तो दिया हुआ, ये फॉर्मूला भी लिख लेना आप, द्रव्यमान अपॉन अणुभार, क्लियर है? मोलर मास, क्लियर है? इनटू नीचे क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें है? ml में। इनटू ऊपर क्या है? 1000। ये भी ध्यान रखना आप, ये फॉर्मूला रखो, ये रखो, बात एक ही है। अगर ये नहीं करते हो तो पहले आपको मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन अणुभार। सीधा मान रख देता हूं, कैलकुलेशन आप करोगे और कमेंट जरूर करना कैलकुलेशन करके। क्लियर है? देखो कितना आया, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 0.5 अपॉन अणुभार कितना है? NaOH का मैंने बताया था, Na सोडियम आता है 11 नंबर पे। 11 और 11 22 और 1 23 विषम होने के कारण 23 + 16 + 1 16 और 1 17, 17 और 23 हो गए 40, ठीक है? इनटू विलयन का आयतन कितना है? 500 ml, 500 ही है। हाँ, विलयन का आयतन कितना है? 500 और ऊपर क्या है? 1000। इसको आप क्या करोगे? सॉल्व करके कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके कमेंट जरूर करना क्वेश्चन कितना आता है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दूं? सॉल्व आप करोगे? मिटा देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन करने बैठ जाएंगे ना बेटा, भैया, भाई, बहन, जो भी है, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा?
समय ज़्यादा लग जाएगा, हमको समय ज़्यादा नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 0.5 MnOH, अब की बार मोलरता दे रखी है, मोलरता कितनी दे रखी है? 0.5 MnAOH की। हाँ, आयतन दे रखा है, चलो बहुत अच्छी बात है। आयतन कितना दे रखा है? 40 ml। वाह, 40 ml। अब देखो मोलरता का फॉर्मूला तो जरूर लगाना। मोलरता बराबर वही दिया द्रव्यमान है ना, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, अपोन आयत अणुभार या यौगिक का भार, आयतन किसका? विलयन का, किसमें है? ml में, ऊपर क्या है? 1000। सही है। मोलरता कितनी दे रखी है? अरे मोलरता कितनी दे रखी है? कहाँ है? 0.5 दे रखी है। जो गिवन है उसको लिख दो सीधा सीधा। दिया हुआ द्रव्यमान यही तो पूछ रहा है, x। अरे देखो ना यार, 0.5 MnOH के 40 ml, 40 ml का 0.5 मोलर सॉल्यूशन पहले से बना रखा है। 40 ml 0.5 मोलर सॉल्यूशन बना रखा है NaOH का, मतलब उसके अंदर 0.5 m मोलर पहले से तैयार है। अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है, बीमारी क्या है ये। NaOH अभी पूछ रहा है कितना ग्राम होगा। भाई मान के चलो ये बॉटल है, ये बॉटल है, और इसमें बाहर लिख दिया 0.5 m NaOH, और इसका ml आयतन दे दिया 40 ml की। 40 ml की बोतल है, इसका सॉल्यूशन मोलरता कितनी है? 0.5 m। बताओ इसके अंदर NaOH कितना ग्राम होगा? उल्टा पूछा है। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इंटू 1000 अपोन अणुभार कितना होता है? 40 ही होता है NaOH का। अरे 40 ही तो होता है, इंटू, और आयतन भी कितना है? 40। अरे गिवन आयतन भी तो कितना दे रखा है? विलयन का आयतन, ये भी 40। और वे इसका NaOH का ग्राम कितना होता है? अणुभार। अरे NaOH का मोलर मास होता है 40। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना। इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करना कितना आंसर आता है। क्लियर है? मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपको, चिंता मत करो। सॉल्व करके जरूर कमेंट करना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अगली बार क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा है ये वाला। देखो आपकी बार 900 ग्राम शुद्ध जल की मोलरता पूछ रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको 1 लीटर मान के चलोगे। कितना मान के चलोगे? कि 900 ग्राम शुद्ध जल कितने में? 1 लीटर विलयन मान के चलोगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। 900 ग्राम जल है, उसको कितना मान के चलोगे? 1 लीटर मिलियन मान के चलोगे। क्लियर? अरे क्लियर है। तो मोलरता अब देखो यहां दे रखा है आपको 900 ग्राम, 900 ग्राम दे रखा है। हमारे पास आयतन नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? आयतन। चलो भाई निकालते हैं। देखो इस तरीका क्वेश्चन का तरीका क्या होता है। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अरे ये तो 8वीं 9वीं क्लास से आ जाता है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान आपको दे रखा है 900। क्लियर? अपन आयतन का पता नहीं है x, और जल का घनत्व होता है 1। ये याद रखो, मतलब 1 बराबर 900 बटा x, 1/1। सही है? तो x बराबर 900 ml आयतन आ गया। अरे नहीं समझे? नहीं समझे भाई? घनत्व D बराबर m/v, इसके नीचे 1 मानोगे। dv बराबर m, v बराबर m/d। बोलो करोगे कि नहीं करोगे आयतन के लिए? अब m कितना दे रखा है? 900। d घनत्व कितना होता है? 1 याद रख लो। जल का घनत्व होता है 1, याद रख लो। 1.1 के समथिंग होता है, लेकिन आप तो 1 याद रखो। जल का घनत्व कितना होता है? 1। 900 बटे 1 बराबर कितना आएगा? 900 ml। आयतन तो मिलीलीटर में आएगा। अरे ये तो ग्राम है यार, ये आयतन थोड़ी है। तो हमने ग्राम को आयतन में बदला है, ग्राम को आयतन में बदला है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट 1 लीटर मान के चलना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया। घनत्व निकाल दो, पहले घनत्व निकालोगे द्रव्यमान बटे आयतन से 900 बटे x,
फिर इसको सॉल्व करोगे, डी बराबर है पर ये मैं बता ही दिया 900 ml। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, मैं मिटा दूं, ये वाला मिटा देता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आ गया तो मोलरता का फॉर्मूला लगा दो। मोलरता क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला दिया द्रव्यमान अपोन अणुभार गुणा आयतन गुणा 1000। दिया द्रव्यमान कितना है? 900 ग्राम, सॉरी 900 ग्राम। अणुभार वाटर का, अरे जल का अणुभार कितना होता है? H2O, 16 और 2 18। ऊपर क्या है? 1000 और नीचे क्या है? आयतन 900 ml। सही है, काट पीट के करना जो कितना आता है, कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, काट पीट करके इसको कमेंट जरूर करना। ये है आपकी मोलरता की बात। अगले हम टॉपिक को उठाते, जब तक इसको नोट डाउन करो। मोलरता, हाँ भाई, अब हम बात करेंगे 2 नंबर पे मोललता। ये ललता, समझ गए? वो वाला ललता नहीं है, ठीक है? मोलालिटी लॉलिता वो वाला नहीं है, ठीक है? मोललता, क्लियर है? मोललता, मोललिटी, वहां मोलरिटी था, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है? चलो भाई मोललता की बात करते हैं। मोललता कुछ नहीं है, सिंपल। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल m छोटा m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला सीधा सीधा देखो, आप तो देखो, विलेय के, अरे विलेय तो घोलोगे, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अपोन विलायक का, अब विलयन नहीं है, विलायक का द्रव्यमान, बात द्रव्यमान की आयतन नहीं है, 1 किलोग्राम। अरे मेरा कहने का मतलब परिभाषा हो गई, विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या। विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के घुले हुए मूलों की संख्या, विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के घुले हुए मूलों की संख्या बराबर विलयन की मोललता। मोललता कहलाती है। और बड़ा बना देता हूं, विलेय का, सॉरी, का के की को के मोल अपोन, हाँ, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में कर देता हूं, और ऊपर में कर देता हूं यहाँ पे 1000 से गुणा, किलोग्राम को 1000 में, किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है? हाँ भाई चलो भाई, एम 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 एम, ये फॉर्मूला आप रटोगे, लेकिन रटना नहीं है, बात को समझना है। अब आपको मैं समझाता हूँ मोलरता और मोललता। मोलरता तो ये थी कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल डिजोल्व पर लीटर आयन, मतलब वॉल्यूम, है ना? और मोललता है नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? विलायक। क्या है? केजी में, बस। अब ये दोनों टर्म हम जो पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे वो ग्राम वाला चल रहा था, ग्राम वॉल्यूम वाला चल रहा था, वॉल्यूम वाला चल रहा था, ठीक है? समझना, थोड़ी इंग्लिश में समझा आपको। जैसे मान के चलो ये मच्छर मारने का है, ठीक है? ऑल आउट है। अब इसका सॉल्यूशन है, ये मान के चलो 200 ml की बोतल है, मान के चलो आप 200 ml की बोतल है। अब मेरे से प्रैक्टिकल लैब के अंदर बोला कि 200 ml आपको सॉल्यूशन तैयार करना है, 4 मोलरता, 4 मोलर, कितना मोलर? 4 मोलर, 4 मोलर मतलब 4 m। आपसे लैब में टीचर ने बोला कि बच्चे आपको 4 मोलर कोई भी सॉल्यूशन तैयार करना है, जैसे मान लो 4 मोलर NaCl तैयार करना है, 4 मोलर NaCl तैयार करना है, 4 कैपिटल M, 4 मोलर, 4 मोलरता NaCl तैयार करना है आपको। आप पूछोगे सर कितना बनाऊं? तो उसने कहा आपसे 200 ml में बनाना। कितने ml में बनाना? 200 ml में। तो अब आप सोचोगे मैं कैसे बनाऊं?
मोलर कैसे, मैं कहाँ जाके ऐसी कौन सी ताकड़ी लाऊं, ऐसा कौन सा वेट मशीन लाऊं, ऐसी कौन सी वेइंग मशीन लाऊं, ऐसा क्या लाऊं ताकि उसके अंदर में से 1 चम्मच निकालूं और पता लग जाए कि इसमें 4 मोल हैं, 4 मोल हैं। अब मोल तो दिखाई नहीं देते, समझ में ही नहीं आता मोल का है, बट आपको ग्राम तो समझ में आता है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि सर ने हमको मोलरता दे रखी है 4, आयतन दे रखा है 200। अब आपको NaCl का ग्राम निकालना है, फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इससे पहले भी बताया था मैंने एक सवाल करके। अब जैसे ही जितने ग्राम आते हैं कि 4 रखा मोलरता के आगे, ऊपर x रखा, नीचे 200 रखा, गुणा 1000 लगाया, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालोगे तो जितना ग्राम आएगा उतने ग्राम को अगर आपने 200 ml में डाल दिया तो आपका प्रिपेयर हो गया 4m, 4 मोलर सॉल्यूशन क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। वो थी मोलरता, वो थी मोलरता, लेकिन यहां बात हो रही है मोललता। मोललता स्मॉल m से बात करते हैं, मोललता विलियन की जगह विलायक के अंदर ग्राम में मिलाना है, भार। आयतन का कॉन्सेप्ट नहीं है, भार का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? फटाफट नोट इट डाउन करो इसको, इसके क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। बहुत ही गजब सवाल है कि 103.65 ग्राम HCl विलियन में, विलियन बना के दिया हुआ है, विलायक नहीं दिया आपकी बार, विलायक दिया ही नहीं, विलियन बना के दे रखा है 103.65 ग्राम। मैं चित्र से समझा देता हूं, जैसे ये आपका बीकर है, ठीक है। अब इसमें कितना विलियन, कितना भरा हुआ है ये विलियन, 103.65 ग्राम पूरा HCl है, ठीक है। ये विलियन है आपका पूरा भरा हुआ। अब इसमें बोल रहा है विलेय कितना है, 3.65 ग्राम HCl, 3.65 ग्राम विलेय। विलेय मतलब समझ गए ना, जिसको घोला जाता है, HCl, सही है। मतलब 3.65 ग्राम, 3.65 ग्राम इतने विलियन में घुला हुआ है, बात को समझना। 3.65 ग्राम ये पूरा विलियन है, पूरे विलियन का कितना ग्राम है, 103.65 ग्राम। इसमें कितना HCl घुला हुआ है, 3.65 ग्राम। कितना HCl घुला हुआ है, 3.65 ग्राम विलेय घुला हुआ है। ये बोल रहा है विलियन की मोललता। अब देखो आपके पास गिवन क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है, पहले ये आप तरीके से क्या करो, करने वाले बच्चे डायरेक्ट कर देंगे। देखो विलेय है आपके पास 3.65 ग्राम, विलियन है आपके पास 103.65 ग्राम। बताओ विलायक क्या होगा? अरे विलायक कितना होगा? अब विलायक, अरे यार सिंपल सी बात है, क्यों इतना सोचते हो? विलियन क्या होता है, विलियन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है कि नहीं होता? विलियन कितना दे रखा है, 103.65, विलेय कितना दे रखा है, 3.65 प्लस x, सही है यार। और x बराबर 103.65 माइनस 3.65, यही तो करोगे विलायक के लिए, यही तो करोगे। विलायक, अरे भाई विलेय दे रखा है, विलियन दे रखा है, तो विलियन में से विलेय निकाल दोगे तो बचा कुचा कौन है, विलायक। 103.65 माइनस 3.65 बराबर कितना हो गया, 100 ग्राम। ये आपका विलायक है। विलायक कितना है, 100 ग्राम। मतलब अगर 3.65 ग्राम को 100 ग्राम में डालोगे तो पूरा विलियन कितना बन जाएगा, 103.65 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब फॉर्मूला लगा दो, मोललता का फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल अपोन विलायक का, विलायक का भार, भार किसमें, ग्राम में, केजी तो करेंगे, और ऊपर क्या लगाएंगे, 1000। अब विलेय के मोल निकालो। हाँ विलेय के मोल निकालो। ये मिटा दूं मैं? अरे ये मिटा दूं का, मिटा देता हूं मैं तो। चलो भाई आप देखो, देखो 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 विलेय के मोल। मैं आगे और बढ़ा देता हूं इस फॉर्मूले को यहाँ से। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, दिया द्रव्यमान अपोन मोलर मास, अणुभार, 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 मॉलिक्यूलर मास, है ना। ऊपर का है 1000 और नीचे क्या है, विलायक का ग्राम, विलायक
का ग्राम। दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, दिया हुआ विलेय कितना है 3.65। HCl का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और 35, 35 और 1 36, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया मैं 36 गुणा ये कितना विलायक का ग्राम कितना दे रखा है 100 ग्राम, 100 उल्टा 1000। शॉर्टकट करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कमेंट करोगे, जरूर कमेंट करना। मोललता का सॉल्व करके जरूर कमेंट करना, अगर कमेंट करोगे तो समझूंगा मैं यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसको सॉल्व करना, आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं हम एक और कंसंट्रेशन की, जो कि आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन है, ठीक है। पीपीएम की बात करते हैं अब हम। हाँ भाई, अब हम बात करेंगे, मोलरता की बात कर ली, मोललता की बात कर ली, अब बात करेंगे हम पीपीएम, पार्ट्स प्रति मिलियन। अब आप यूट्यूब चलाते हो, मिलियन तो मतलब समझते ही हो, 10 लाख मतलब 10⁻6। क्लियर है, सही है क्या? हाँ सही है, 10 लाख 10⁻6। हाँ भाई सिंपल। पीपीएम का मतलब है कि विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 10⁻6। कहने का मतलब ये है कि विलयन के 10 लाखवें हिस्से में घुला हुआ है। विलेय की वह ग्राम में मात्रा जो विलयन के 10 लाखवें भार में, 10 लाख भार के भाग में घुला हुआ है। 10 लाख भार, भार मतलब मास के भाग में घुला हुआ है। मतलब समझो बात को मैं, और एक जैसे 0.1 ग्राम 0.1 ग्राम फ्लोराइड है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फ्लोराइड है। अब सॉरी 0.1 ppm फ्लोराइड है। अब आप क्या समझोगे 0.1 ppm से, मतलब 0.1 ग्राम 10⁻6 इतने ग्राम में घुला हुआ है, मतलब 10 लाख इतने ग्राम में घुला हुआ है 0.1 ग्राम। बहुत कम मात्रा नहीं होगी? अरे विलयन तो बहुत ज्यादा है, बट ये बहुत कम मात्रा में है। मतलब विलेय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा को मापने के लिए, विलेय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा को, विलेय की बहुत से कम मात्रा को मापने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। अरे भाई जैसे मान लो, और एक एग्जांपल लूं मैं, ऐसे देखूं, जैसे मैंने बोला कि 16.7 ppm जल की कठोरता, CaOH होल ट्वाइस 16.7 ppm जल की कठोरता। अब इसका कहने का मतलब यह है कि 16.7 ग्राम कितने में 10⁻6 लाखवें हिस्से में घुला हुआ है। इसके कारण जल की क्या होती है, कठोरता होती है। जल क्या होता है, कठोर होता है। जल क्या होता है, कठोर होता है। सही है, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बोला आपसे 10 ppm, 10 ppm, 10 ppm का मतलब 10 ग्राम कितने में, 10⁻6 में। भाई विलियन का ग्राम जितना भी दे रखा हो उसके अंदर, जैसे एक सवाल है यहाँ पे, हाँ एक सवाल है, मैं करवा देता हूँ, ठीक है, मिटा दूँ इसको, सवाल से और समझ में आ जाएगा पीपीएम का मतलब। ऊपर फॉर्मूला तो है ही, सीधा सीधा मान रखना है। सवाल दे रखा है यहाँ पे कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। क्वेश्चन है 500 ग्राम आपका क्या है, टूथपेस्ट है, कॉलगेट है, इसमें फ्लोराइड 0.2 ग्राम है। बताइए, बताइए क्या पूछ रहा है, फ्लोराइड आयनों का सांद्रण, मतलब कितना फैला हुआ है, सांद्रण होगा। क्लियर है? देखो सवाल सिंपल है, पीपीएम बराबर कितना ग्राम दे रखा है, 0.2 ग्राम। विलेय टूथपेस्ट फ्लोराइड कितना है, 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम।
अरे विलेय यही तो है फ्लोराइड, किसमें घुला हुआ है 500 ग्राम में, 0.2 ग्राम फ्लोराइड 500 ग्राम टूथपेस्ट में घुला हुआ है ना। अरे कोलगेट के अंदर 0.2 ग्राम क्या है, फ्लोराइड है। वो कोलगेट कितना है, 500 ग्राम कोलगेट है, उसमें घुला हुआ है कंप्लीट। वो पूछ रहा है इसकी सांद्रता क्या होगी, मतलब कितने हिस्से के अंदर, 10 लाखवें हिस्से में घुसा। 0.2 विलियन कितना है, 500 गुणा 10⁶ करना सॉल्व इसको, आ जाएगा इसका क्या, ppm। क्या आ जाएगा, ppm। क्या आ जाएगा, ppm। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इस चैप्टर का कोर टॉपिक, मोल अंश। मिटा दूं, मिटा दूं, चलो भाई। अब हम बात करेंगे मोल अंश, नाम से ही है अंश। अंश मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग, भाग मतलब पार्ट, पार्ट मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। मोललता हो गई, मोलरता हो गई, ppm हो गया, और अब आ गया मोल अंश। आपके सिलेबस में जो मेंशन था ना एनसीईआरटी में, वो मैंने आपको क्या करवा दिए, पूरे करवा दिए। मोल फ्रैक्शन, इसको जीटा से डिनोट करते हैं, जीटा बोलते हैं इसको, जीटा, जीटा। क्लियर है, एक्स भी ऐसे ही बोल देते हैं कभी कभी इसको, है ना। इसको जीटा से डिनोट करते हैं मोल अंश को। मोल अंश का मतलब है मोल का हिस्सा, मोल का भाग। कुल कोई भी विलियन है, कोई भी विलियन है, देखो ध्यान से, कोई भी विलियन है, विलियन बनता है विलेय से प्लस विलायक से। बात को समझते रहना फटाफट, और दोनों मिलाकर के बनाते हैं विलियन। तो इस पूरे विलियन में मान लो विलेय है आपका ए, विलायक है आपका बी, और विलियन मिलकर के बन गया ए बी। तो इस पूरे ए बी के अंदर ए का कितना हिस्सा होगा, ए बी के अंदर बी का कितना हिस्सा होगा। एक बात बताओ, आप भिन्न लिखोगे, जैसे मैंने बोला ये एक रोटी है। क्लियर है, ध्यान से सुनना। एक रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया और डी कर दिया। पूरी रोटी तो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सही है। अब मैं बोलूं ए रोटी का ये वाला हिस्सा 1/a का हिस्सा, तो ए का कैसे लिखोगे, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। मैं बोलूं बी का कितना हिस्सा है, तो बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। मैं बोलूं सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी मोल अंश की, ये तो मैंने रोटी का एग्जांपल लिया भाई। मान के चलो मैंने लिखा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, मतलब रोटी का 1/4 हिस्सा है। सबको मिलाओगे तो 1 तो बनेगा ही, मतलब हम भिन्नों को जब जोड़ते हैं तो 1 तो बनता ही है, वो तो नॉर्मल सी बात है। खैर इनको छोड़ो, हमको मतलब है मोल अंश से कि सर ये कर क्या रहे हो आप, सर ये आप कर क्या रहे हो। भाई मैंने आपको बताया था, जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना, मैंने विलेय लिया, हाँ 40 ग्राम में लेता हूं ताकि आपको समझ में, NaOH, ठीक है। विलायक लिया मैंने मान लो 100 ग्राम जल, सही है। 100 ग्राम जल में मिल कितने गए, ये 140 ग्राम हो गए दोनों मिल करके। अरे विलेय प्लस विलायक मिल करके दोनों का विलियन टोटल कितना हो गया, 140 ग्राम। अब मैं पूछूं आपसे कि विलेय का कितना हिस्सा है, खाली अभी ग्राम वाली बात चल रही है विलेय का, तो आप क्या करोगे 40/140। इसका कितना है 100/140। बट हम बात कर रहे हैं मोल अंश की, हम बात कर रहे हैं मोल अंश की, मतलब विलियन में जितने भी घटक मौजूद हैं, विलेय, विलायक, जैसे मान लो ए प्लस बी ए बी, हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी, हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए बी सी और डी। बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे विलियन में ए और बी मिलकर के विलियन बना रहे हैं, ए बी सी मिलकर के विलियन बना रहे हैं, ए बी सी डी विलेय मिलकर के विलियन बना रहे हैं। क्लियर है। तो एक बात बताओ, क्या इसके मोल नहीं होंगे, होंगे। ए के मोल, बी के मोल, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल और डी के मोल। तो क्या ए के मोलों का हिस्सा नहीं होगा टोटल, ये कुल मोल, कुल मोल, कुल मोल। तो ए के मोलों के हिस्सा नहीं होगा, बी के मोल का भी कुछ हिस्सा होगा। इसी प्रकार यहां पे एबीसी में ए के मोलों का हिस्सा, बी के मोलों का हिस्सा, सी के मोलों का हिस्सा, अरे होगा ना फ्रैक्शन।
इसके अंदर ए के मोल का भी कुछ हिस्सा होगा, बी के मोल का भी कुछ हिस्सा होगा, सी के मोल का भी कुछ हिस्सा होगा और डी के मोल का भी कुछ हिस्सा होगा। ये मैंने आपको बेस तैयार कर दिया। मोल अंश का मतलब होता क्या है, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको समझो, ठीक है। चलो भाई हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं अब आपको। हाँ भाई चलो, मैंने लिया, देखो ध्यान से, मोल अंश का मतलब, ये आपके पूरा घूमेगा चैप्टर में, ठीक है। जैसे विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो बताओ विलेय के मोल होंगे, मैं लिख देता हूं, विलेय है यहां पर ए, विलायक है बी, और ये दोनों ने मिलकर के ए बी बना दिया। क्लियर? तो बताओ विलेय के मोल होंगे कि नहीं होंगे? मैं बोल देता हूं विलेय के मोल एन ए, मोलों को मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं, छोटा एन। बताओ विलायक के मोल होंगे कि नहीं होंगे? विलायक के मोल बिल्कुल होंगे। अरे जब विलायक का ग्राम होगा तो विलायक के मोल होंगे, बताया था ना, विलायक की ग्राम में मात्रा होगी तो विलायक के क्या होंगे? मोल होंगे। इनको मैं लिखता हूं एन बी से। और इसके होंगे कि नहीं होंगे? विलयन के मोल, कुल विलयन के मोल भी होंगे ना, विलयन के मोल क्या होंगे? एन ए पी, एन ए पी। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना, मान के चलो कि आपको एक्स ए मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न, मोल अंश, ए के मोल अंश या मोल भिन्न निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बताओ? कुल मोल क्या है? एन ए बी, ऐसे ही करोगे, या तो ऐसे लिखो, और किसके निकालने हैं? एन ए के। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलो होंगे कि नहीं? अरे भाई कुल मोल में ए कितना है? जैसे किसी ने बोला सर बी के मोल निकालो, बी के मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा बी। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, मतलब बी के मोल अपॉन कुल मोल। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? यहां तक क्लियर, समझ में आ गया भाई? वही बात है कि आपको एक का, टोटल में से एक का हिस्सा निकालना है। तो टोटल भाई, जैसे मैंने बोला 10 में से 4, 10 में से 4, तो 4 तो ऊपर अंश में और 10 नीचे हर में। क्लियर है? ये उनके लिए समझा रहा हूं जो बिल्कुल बिल्कुल भिन्न भिन्न कुछ नहीं समझते। बाकी समझने वाले बच्चे समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये विलयन के मोल, ये जीटा। अब हम मोल निकालते कैसे हैं, तब तक इसको नोट डाउन करो फटाफट। मिटा दूं? चलो अब हम मोल कैसे निकालते हैं, मैं यहां मिटा देता हूं। चलो अब हम मोल कैसे निकालते हैं। हमारा लेक्चर एंड पे जा रहा है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब हम मोल निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, तो चलो ए के मोल ऐसे लिख देता हूं मैं आपकी भाषा में। ए के मोल कैसे निकालोगे? ए के मोल, अरे ए का मास दिया हुआ, ए का दिया द्रव्यमान अपोन ए का अणु भार, जो भी है मोलर मास, आप जो भी है ना, मोल ऐसे ही तो निकालते हो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, डब्ल्यू ए वेट ऑफ ए अपॉन एम ए, एम मोलरिटी नहीं है, या अणुभार है। क्लियर है? एम ए, सही है? अरे सही है। बी के मोल कैसे निकालोगे? बी के मोल कैसे निकालोगे? यही एज इट इज, बी का दिया द्रव्यमान, बी का दिया द्रव्यमान अपोन बी का अणुभार। अरे निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कैसे निकालोगे? डब्ल्यू बी अपोन एम बी। बोलो ऐसे ही निकालोगे ना, डब्ल्यू बी अपोन एम बी। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब बताओ मोल अंश निकालने हैं हमको, तो मोल अंश के फॉर्मूले सीधा सीधा बनेगा। मैं इसको मिटा दूं, लिख लेना, ठीक है? मोल अंश का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल अंश का फॉर्मूला बनेगा, सिंपल सा है,
ज़्यादा दिमाग आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है कि सर जीटा ए के मोल अंश जीटा ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए कैसे निकालते हैं सर? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन एन ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। बोलो निकालोगे नहीं निकालोगे? इसी प्रकार बी के मोल अंश, इसी प्रकार बी के मोल अंश, अरे नहीं निकालोगे क्या? बी के मोल अंश कैसे निकालोगे? वही एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस अरे बी के मोल अंश कैसे निकालोगे? हाँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे बी के मोल निकालोगे। आप क्या करें बी के लिए? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये रहा मोल निकालने के लिए बी के मोल अपॉन कुल मोल डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो ये निकाल दिया मोल अंश का फॉर्मूला। ये हमने क्या निकाल दिया? मोल अंश का फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला नंबर 2। इसी प्रकार सी के भी निकल सकते हैं, वही सी अपॉन कुल मोल, विलेय के मोल अपॉन कुल मोल, विलेय के मोल अपॉन कुल मोल, मतलब विलयन के कुल मोलों में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोल अंश कहलाती है। विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों के अंदर विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोल अंश कहलाती है। क्या कहलाती है? मोल अंश कहलाती है। ये था आपका विलेय के क्या बोलते हैं, सॉरी, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। इन पे हम सवाल करेंगे एक एक करके। क्लियर है? आप परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्लियर है? परिभाषा आप लिख सकते हो कि कुल अनुपात को क्या परिभाषा लिखते हो? आप तो सिंपल सा ऐसा लिख लो भाई, सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं आपको। मोल अंश की परिभाषा आज तक तो आई नहीं बोर्ड के अंदर, बट फिर भी देख लेता हूं। आप तो इतना सा याद रखो कि विलयन के अंदर, विलयन के कुल घटकों के अंदर विलेय के मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों के अंदर विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोल अंश कहलाती है, जिसको जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मोल अंश मैंने आपको बताया था, एक रोटी के 4 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्से को लिखोगे 1/4, मतलब एक हिस्सा बटे 4, मतलब वो क्या है? एक रोटी का चौथा हिस्सा है। 1/3 लिख रहा हूं तो एक रोटी का तीसरा हिस्सा है। बात को समझना, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं, ये एक विलेय का मोल है और यहाँ 2 है, मतलब कितने घटक हैं? कुल 2 घटक, विलेय और विलायक मिलकर के सॉल्यूशन बनाए तो 1 का इतना हिस्सा, मतलब कुल में से 1 का हिस्सा, कुल में से 1 का हिस्सा। मोल निकालना जानते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन अणुभार मोलर मास। क्लियर है? ये m को आप मोलरिटी मत मान लेना, अणुभार मानना। क्लियर है? क्लियर है? जब सवाल करवाएंगे तो और अच्छे से समझ में जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्या करवाएंगे? सवाल करवाएंगे। थैंक यू सो मच।